हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR फूडी में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th और 12th के लिए हिंदी व्याकरण। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। और बीच में कुछ गैप हो गया था तो अब वीडियो आपका सिलसिलावार रेगुलर चलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आप 2024 में अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो, खासकर मैट्रिक में, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और जुड़ने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और अगर आपने पहला व्याकरण का नहीं देखा है तो 3 वीडियो पहले दिया हुआ है आपको, इससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लेंगे। और 3 चैप्टर भी मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। क्या है? कह रहा है रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के 2 प्रकार है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है आपका विकारी और दूसरा है आपका अविकारी। याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है आपको, है ना। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कौन? विकारी और दूसरा अविकारी। देखिए ये व्याकरण में बहुत इजी पढ़ा रहा हूं और जो आपके एग्जाम में पूछता है बहुत सारे बच्चों को, लगभग पिछली बार के बच्चों ने नोटिस किया इन चीजों को, ये एग्जाम में पूछता है तो आपका भी अच्छा ही जाएगा। अब क्या है ये मैं देखो, रूपांतर के दृष्टि 2 चुके, विकारी के 4 प्रकार होते हैं और अविकारी के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है। विकारी किसे कहते हैं? तो वो कहता है कि जो लिंग है ना और लिंग के अनुसार अपना रूप बदले, तो उसके डिफिनेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस विकारी में 4 आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, और अविकारी में आ जाता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, है ना, संबंधवाचक विषमवाचक, यानी जो पूरा 8 है वो 8 आ जाता है। ठीक है। तो हम इसके शुरू करते हैं और विकारी से पढ़ाते हैं। पूरा यहां दिया हुआ है। पहला आता है आपका संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा आता है आपको। ठीक है, क्लियर है। पहला आपका संज्ञा जिसे हम नाउन कहते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे नाउन कहते किसे हैं। तो देखिए संज्ञा क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? किसी भी हम जगह के, व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को हम, जो भी नाम होता है, क्योंकि आप जानते हो पूरी दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें, सबका कहीं ना कहीं नाम है। तो जिससे किसी भी व्यक्ति का, जैसे हमने किसी व्यक्ति का यहाँ देखिए नाम क्या कह रहा है, जैसे में कह रहा है घड़ी। अब घड़ी कोई चीज है ना, तो उसका नाम तो दिया हुआ है ना। दूसरा कह रहा है राम। देखिए राम एक व्यक्ति है, उसका नाम है, राम भगवान है हमारे पूजनीय, तो वो व्यक्ति है, उनका नाम हो गया तो संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली शहर का नाम है तो दिल्ली क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गया। गाँव जो हो गया वो संज्ञा हो गया। इत्यादि और भी इस प्रकार के शब्द हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए अब कह रहा है संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद है। संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो हम इन 5 का डिफिनेशन जानेंगे और एग्जाम में आपको पूछ देता है। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 5 हो गया। क्लियर है? चलिए हम जानते हैं कि जातिवाचक किसे कहते हैं। क्लियर है? तो पहला हम देखते हैं कि जातिवाचक किसे कहते हैं। देखिए जातिवाचक जिस संज्ञा से खास व्यक्ति वस्तु का बोध न होकर, ध्यान रखना एक चीज आप यहां पर, कि जिस संज्ञा से खास व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो बल्कि पूरी जात का पता चले, यानी किसी उस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु का स्थान का पता न चले बल्कि उसकी पूरी जात का पता चल जाए, पूरी जात का पता चल जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप देख लो, मैंने यहाँ पर गाय लिखा है, तो गाय से क्या पता चलता है कि दुनिया की जितनी गाय है सब गाय का पता चल रहा है। ठीक है। कितना? दुनिया की जितनी गाय है पूरी गाय का पता चल रहा है। तो गाय क्या हो गया आपका? समूहवाचक। क्या हो गया? पहला क्या, सॉरी, जातिवाचक। क्या कह रहा है? पूरी जात का पता चल रहा है। हमने तो खास नहीं कहा, पूरी जात को कह दिया। उसके बाद कह रहा है ग्राम। ग्राम का अर्थ होता है गांव। तो गांव का मतलब मैंने किसी खास गांव का नाम लिया, सुपौल, सहरसा, आड़ा, नहीं ना लिया, नहीं। तो ये क्या हो गया? ग्राम का मतलब पूरा गाँव हो गया ग्राम। तो ग्राम में क्या कहा मैंने? ये भी किसी जगह का नाम है, लेकिन किसी खास गाँव का बोध न होकर के पूरी जाति का पता चल रहा है। हमने कहा शहर, तो शहर का मतलब क्या है? जो भी शहर है, दिल्ली, मुंबई, पूना, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई, पूना, जो भी हो जा रहा है सब आ रहा है। क्या इसमें शहर कोई खास तो नहीं आ रहा है? तो बस इसका डिफिनेशन आप याद रखोगे, जातिवाचक जिससे किसी संज्ञा के खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध न होकर उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक। यहाँ कॉन्सेप्ट पहले क्या दे रहा है? जात, यानी पूरी जात का पता चल जाए। क्लियर है? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का मतलब एक,
तो उसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का पता चले। यानी ऐसी कोई संज्ञा हम बोले जिससे किसी खास व्यक्ति का पता चल जाए, नाम बोले, किसी खास स्थान का पता चल जाए अगर हम नाम बोले तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे अब देखिए, मैंने पहले जातिवाचक में शहर कहा था, कोई भी शहर, लेकिन अब मैंने दर्शा दिया व्यक्तिवाचक में पटना एक शहर है, तो पटना खास नाम है कि नहीं, आप बताओ आप, पटना खास नाम हो गया। यहां मैंने राम नाम लिखा है, राम क्या है, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है ना, राम भगवान का नाम है ना, तो खास नाम हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति का नाम है। ये देखो गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा खास हो गया ना। तो इस प्रकार का और भी एग्जाम्पल होगा, पटना हो जाएगा, राम हो गया, गंगा हो गया, ताजमहल हो जाएगा, है ना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, चलो ताजमहल। इस प्रकार का और भी कुछ जो होगा ना, तो और भी इस प्रकार का कुछ होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगला हम देख लेते हैं भाववाचक। जिस संज्ञा को हम न देख सके न छू सके, केवल महसूस कर सके। यानी ऐसी संज्ञा हो जिसको हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाववाचक। भाव का अर्थ ही होता है महसूस करना। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखी होगी ना जिसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है हवा, तो क्या हवा को आपने कभी देखा या कभी छुआ, नहीं छुआ। हम उसे क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जब हवा चलती है तो हमारे शरीर में लगता है, तो हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, कहते हैं कि ओह आज ठंडी हवा चल रही है, तो महसूस कर रहे हैं, तो भाववाचक। अगला कह रहा है प्यार। क्या कभी आपने प्यार को देखा है, मैंने कहा आई लव यू, मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तो क्या आप प्यार हम दिखा रहे हैं आपको कि ये लो देखो ये प्यार है, ये हम आपको करते हैं, नहीं दिख रहा है प्यार, तो मतलब प्यार को हम महसूस करते हैं। कोई मुझे प्यार करता है, अच्छा वर्ड कहता है, तो उन चीज़ों को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो हम महसूस करें तो प्यार हमारा क्या हो गया, भाववाचक हो गया। बचपना हो गया आपका। बचपना को कभी आपने देखा, आप बच्चों को देखते हैं, हम बचपना को नहीं देखते हैं, बचपना तो खत्म हो जाता है, तो जिन बचपना को भी हम नहीं देख रहे, तो बचपना हमारा भाववाचक। जवानी, ये देखो आप मेरे देख रहे हो तो मैं जवान हूँ, जवानी नहीं दिखती है, तो जो नहीं दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम्पल जो मैं देता हूं ना प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो एग्जाम्पल को आप नोट कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं समूहवाचक, समूहवाचक। समूहवाचक कह रहा है जिस संज्ञा से समूह अथवा दल का, दो चीज याद रखोगे, समूह अथवा दल, अंडरलाइन कर दिया मैंने, समूह अथवा दल का बोध हो, यानी जिससे पूरे समूह का पता चल जाए या पूरे दल का पता चल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख लो सभा, सभा सोसाइटी में कोई बैठक होता है ना, तो अब बताओ पूरे समूह का बैठक होता है। हमने कहा सेना, सेना में कितना आदमी होता है, सेना का पूरा समूह होता है, बटालियन होता है ना, तो पूरे बटालियन में आदमी जो होते हैं वो समूह की तरह होता है। जैसे हमने कहा दल, कोई पार्टी होती है ना, दल यानी टीम को हम कहते हैं दल, तो वो क्या हो जाता है, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हमने कहा गुच्छा, तो गुच्छा देखो, चाबी का गुच्छा आपने देखा है, अंगूर का गुच्छा, एक में अनेक चाबी गुथे होते हैं, तो जब पूरे समूह पूरे दल का बोध हो जाए तो वो हो जाएगा। इसमें कह रहा है वर्ग, आप देख लो जैसे वर्ग में बैठे होते हो तो क्या एक बच्चा होता है, नहीं, पूरे बच्चों का झुंड होता है। तो जब जिस संज्ञा से किसी किसी के दल अथवा समूह का पता चल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोल देते हैं। ये एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद रखोगे। अगला आपका हो जाता है द्रव्यवाचक। क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा को मापा या तौला जाए, ये याद रखना आप, जिस संज्ञा को हम मापें या तौले किंतु गिना न जाए, उस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं, केवल माप सकते हैं और तौल सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। जैसे आप देखो एक चीज, यानी ऐसी बहुत सारी चीजों को आप देखते हो जिसको आप गिन तो नहीं सकते हो, है ना, आप उसको माप सकते हो, तौल सकते हो। जैसे हम कोई खाने पीने की चीज खरीदते हैं तो उसको तौल के खरीदते हैं, कपड़ा होता है मीटर में खरीदते हैं,
है ना, कपड़ा को माप के खरीदते हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पर आपका चांदी हो गया। अब बताओ क्या चांदी को आप कैसे खरीदते हो? तौलते हैं? क्या गिन के चांदी देता है आपको? नहीं देता है। तो चांदी को हमने तौला, तो यह हमारा क्या हो गया? द्रव्यवाचक। हमने कहा चावल, चावल कभी गिनती से मिला है कि आज 500 चावल दे दीजिए, 600 मेहमान आ रहा है? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। तो जब हम इसकी गिनती ही नहीं कर सके, चावल क्या हो गया? द्रव्यवाचक हो गया। पानी, क्या कभी आपने पानी कहा है गिन के कि 10 बूंद दे दीजिए? नहीं। 1 लीटर का बोतल लेते हैं हम, 5 लीटर का केन उठाते हैं हम, तो लीटर में आ गया, तो लीटर को क्या मापा गया ना, तो पानी आपका क्या हो गया? द्रव्यवाचक। घी हम तौल के खरीदते हैं, दूध हम तौल के खरीदते हैं। तो जिन चीज़ों को हम तौलें, मापे किंतु गिन न सके, क्या हम चांदी को गिन सकते हैं? चावल को, पानी को, घी को, दूध को, इन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा उसको हम कहते हैं। तो ये था आपका रूपांतर के दृश्य शब्दों के 2 प्रकार है, विकारी, अविकारी। विकारी में 4 था। तो संज्ञा मैंने पढ़ा दिया। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इसमें अब आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ में आप कमेंट करो। मैं हम हर वीडियो में कहता हूँ कमेंट करो, और उस कमेंट में जो बच्चा कहेगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं अगले वीडियो में कमेंट में नाम लूँगा। बहुत सारे बच्चे मेरे जुड़ते जा रहे हैं, नए नए बच्चे, तो मुझे खुशी होती है कि नए नए बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक। और आप विद्यार्थी ही हो जो हमारा सपोर्ट कर सकते हो, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। 10 के सब्सक्राइबर करना है। ये सब्सक्राइबर बेस मेरा मतलब नहीं है, कम से कम 10,000 बच्चे मुझसे जुड़े, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाए। तो आप जिस कोचिंग, जिस संस्था में पढ़ते हो, वहाँ बता दोगे दोस्तों को कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। और आप कमेंट में अपना अपना नाम ज़रूर बताना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। और कुछ कैसा लगा तो वो भी हमें बताएं कि सर अच्छा लगता है आपसे पढ़ के। और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जो भी होता है आप सब कर लो। और हर दिन की वीडियो का इंतजार करो, बहुत जल्द आपका वीडियो रेगुलर होने वाला है, एवरीडे मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हस्सान सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।